विशानम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्दरुष्टि मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे तुष विसिद्धे वंदे तुष विसिद्धे दोमचल मनोभवम गतिम पत्ते वोचामी समय पावड़े मणिमो सुध केवली वणिदम नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मनानेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमे प्रकाशिताम् सर्वज्ञ स संजयवन्तवर्ते निर्गन्ति स संजयवन्तवर्ते यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ स संजयवन्तवर्ते। ससनायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय। भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। समयसार। समयसार अर्थात आनंदकारी वो परिणति जिसमें आनंद ही आनंद की बरसात हो। आनंद की बरसात समयसार। परम तृप्ति का दाता समयसार। असार से बचाए समयसार। असार को छुड़ाए समयसार। सार में बिठाए समयसार। उदयातीत दिखाता है सो समयसार। रागियों को भी वीतरागी स्वभावी दिखाता है वह समयसार। संसारियों में सिद्ध देखता है वो समयसार। संसारियों में सिद्ध देखे उसका नाम समयसार है। संसारियों में सिद्ध आत्मा देखता है और सिद्ध आत्मा में आत्मा दिखाता है वो समयसार। सिद्ध आत्मा में आत्मा दिखाता है न वे भी आत्मा है। देखो वही समयसार। भाई समयसार का अवतार हो रहा है पहली गाथा में। खुशियाँ मनाओ। अष्टमी का दिन है। गाथा की सामान्य वाचना अपन ने की है। टीका सहित आज ही प्रारंभ होगा। अष्टकर्म से रहित चिदानंद द्रव्य में राजने का दिन, मेरा दिन, मेरे साथ रहने का दिन, मेरे आत्मा की धुन लगाने का दिन, अपना दिन, अपने लिए दिन, उसका नाम अष्टमी का दिन। भय भगवंतों के नमन पूर्वक पावन पर्व पर इस ग्रंथ की पहली गाथा की अपन वाचना टीका सहित करते हैं। सामान्य अर्थ पिछले प्रवचन में आ गया था। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मरण बबाम गदिम पति वक्षामि समय पावड़ो मिणिमा सुध केवली वणिदम। सिद्धों को कर नमन कहूँगा समय सार में सुखकारी। सिद्धों के साथ चलो आओ तज के संसार सुदुखकारी। सब में सिद्ध अब देखूंगा किया नमन आओ मैं सिद्धों को। अष्टकर्म से रहित लखूंगा किया नमन आओ मैं सिद्धों को।
कहते हैं वंदितु, वंदिना, वंदिना। अब इसी में द्रव्य वंदना भाव वंदना करेंगे। द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार करेंगे। वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धे वंदितु, सभी सिद्धों की वंदना, सभी सिद्धों की वंदना, सिद्धों की वंदना। भगवत कुंद कुंदाचार्य महाराज सब सिद्धे वंदितु कह करके किसी की भी प्रार्थना ना हो पाए, सब सिद्धो वंदितु। जो सिद्ध हैं वो तो सिद्ध हैं ही, लेकिन जिन्हें हम सिद्ध नहीं समझते हैं वे भी सिद्ध हैं। यहाँ ये कह रहे सब सिद्धे वंदितु। समझ में आया? अभी तो जो कारण कार्य परमात्मा हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा की मुख्य रूप से टीका गाथा में चर्चा कर रहे हैं। कैसे हैं? सर्व सिद्ध दुव अचिलम अणोभवम गदिम पति। गति मतलब अवस्था, अद्भुत दशा। कैसी दशा है, कैसा आनंद है, कैसी तृप्ति है, कैसा निवास है। ध्रुव कभी मिटने वाला नहीं। चल सिद्धों के घर में प्रभु सिद्ध बुला रहे, ऐसा निवास उनका है वो छूटे ना कभी रे। चल सिद्धों के आंगन में प्रभु सिद्ध बुला रहे। गति अपना ऐसी अवस्था चाहते हैं जहाँ आनंद 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 बरसे, तो वंदितु सिद्धि। सब सिद्धों की वंदना करो। क्यों? क्योंकि हम अब आनंद का स्थायीपना चाहते हैं। तो स्थायी आनंद रूप दशा, ज्ञान आनंद रूप दशा, आनंद नहीं मिलेगा वहाँ, दुख तो मिलेगा ही नहीं। आनंद ही अकेलो नहीं मिलेगा। नियम सार जी तो और कुछ कहते हैं कि बोलो, महा आनंद लाभ की प्राप्ति, उस अवस्था का नाम सिद्ध दशा है। आनंद रूप अवस्था का नाम मोक्ष मार्ग है, और महा आनंद और परमानंदमयी दशा का नाम मोक्ष है, सिद्ध अवस्था है। यहाँ आनंद है, वहाँ परमानंद है। यहाँ मतलब जो ज्ञानी हुए, साधक जीव हुए, जिनका लिए कल अपन ने अथ शब्द कहा था, मंगल साधक पना का प्रारंभ हुआ, यानी मंगल। तो कहते हैं कहूँगा, सुनो अब कहूँगा, वो छामी कहूँगा। क्या कहूँगा? उसके पहले कहूँगा कई, उसके पहले तो अमर आचार्य भगवान ने कहते ही क्या कह दिया? उसके सबसे पहले कहूँगा, उसके कहते क्या कहूँगा? अहो, अहो कहूँगा। कोई अद्भुत चीज दिखाने वाला हूँ। अहो, मैं कहने जा रहा हूँ, समय पाहुणम समय पाहुड़, इस समय सार को सुध केवली वणिदम, सुध केवलियों के द्वारा कहा। टीका, यहाँ अत शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। कहते हैं अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है।
कोई अच्छा कार्य होने वाला है। कल सूत्र का भी अर्थ कर लिया अपन ने, अवतार का भी अर्थ कर लिया, समझ में आया। अब सूत्रों का अवतार होता है, हैं? देखो अब मूल गाथा सूत्रकार श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव ग्रंथ के आरंभ में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए संस्कृत को भी देखा करो, संस्कृत में कुछ अलग ही आनंद मिले, मूल है ना भगवान का। तो अपन हिंदी से वो अवतार शब्द नहीं समझ पाते। अवतार शब्द है ना, महान ज्ञानी है, वचन का कार है, लेकिन अपनी आबुद्धि ना कि अपन उसको समझ लेते। समझ में आया। तो ये मूल में जब 3 शब्द आए ना, अथ सूत्र अवतार, अवतार अवतार ले रहे हैं, कितना मंगल शब्द। वंदना करो भाई, उसके खोलना पड़ेगा। सूत्रों का अवतार होगा। अब हम सूत्रों का अवतार करने जा रहे हैं। अब अवतार ले रहा है, अवतार ले रहा है। तो क्या कहते हैं, अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। राग देश को गलाएगा और आनंद देगा, ये सूचित करता है। साधक पने का प्रारंभ होगा, ये सूचित करता हो गया साधना का प्रारंभ। जब समय सार ने अवतार लिया तो साधना का प्रारंभ हो गया। साधक पने को सूचित करता है, ये शब्द है ना। तो कहते हैं अथ शब्द साधक मंगल को सूचित करता है, मतलब साधक पने को, साधक अवस्था को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव स्तुति से, अपने भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रावृत्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण करते हैं, परिभाषण प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ, कहते हैं देखो, ग्रंथ के प्रारंभ में एक एक शब्द का, ग्रंथ का प्रारंभ में याद किन की आ रही, यानी अब हम भी सिद्धों के साथ रहें। जो समय सार के साथ रहें, वे नहीं इस संसार माही रहें। उनके नहीं लिए कली काल, उनके लिए तो है सुकाल। जो समय सार के साथ रहें, वे तो मुक्ति में वास करें। समय सार के साथ रहते हैं, का बीमारी के का हाल है, आनंद है। सिद्धों को बीमारी होता ही नहीं। का है कैसे उदय चल रहा है, अब ठीक ठाक है। अरे उदयातीत है, मन के मन का मनातीत है। अपने को सिद्ध मानकर रहने की दुनिया, यानी सिद्ध बनकर रहने की दुनिया। सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्ध भटकते नहीं हैं। जो समय सार को साथ रहेगा उसको एक स्थान मिल जाएगा और आनंद से ध्यान करेगा। ये नहीं कि ये स्थान नहीं बदले, चलो वहाँ चलें, चलो वहाँ चलें, तो तूने सिद्धत्व की स्थापना नहीं करी। जब ध्यान करने बैठो, हूँ सिद्धत्व, मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, तो ध्यान सामायिक का मंगलाचरण भी अपने में सिद्धत्व की स्थापना से होता है। पूजा का मंगलाचरण भी ग्रंथ का मंगलाचरण का तो होता ही है। गुरु जी बोलते हैं, बड़े पंडित जी बोलते हैं, जीवन का मंगलाचरण भी जब होगा जब तुम अपने में सिद्धत्व की स्थापना करोगे।
और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करोगे। उसी समझना उस समय के जीवन का मंगल आचरण हो गया, जीवन में मंगल आ गया। अब कोई जीव अमंगल नहीं देगा तुम्हें, कोई राग नहीं कराएगा, कोई गुस्सा नहीं कराएगा, कोई द्वेष नहीं कराएगा। ये मंगल कर लो। क्या मंगल कर लो? सब में सिद्ध देख लो। सब में सिद्ध देख लो और अपने में सिद्ध देख लो। ये जीवन का मंगल यहीं से जीवन शुरू हो गया। और नहीं तो क्षण क्षण में मरण होता है, क्षण क्षण में मरण होता है। जे ऐसे सब में सिद्ध देखो, सिद्ध जैसे हैं। ये तो सिद्ध हैं, ये तो प्रभु हैं। तो कहते हैं भाई, सर्व में आत्मा की स्थाप, सब में सिद्ध देखा। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को नमन किया है। कैसे नमन किया है? भाव स्तुति से और द्रव्य स्तुति से, अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके। पहले नंबर तो सिद्धों की स्थापना नहीं, पहले सिद्धों की भक्तियाँ शुरू हुई। तो सिद्धों की भक्तियों में पहले कहा भाव स्तुति। गुरुदेव ऐसा समझाते हैं, मन वचन काये शुभाशुभ भाव, मन वाणी काया से रहित होकर के, समस्त रागादिक से रहित होकर, राग रहित चैतन्य स्वभाव में तिष्ठना, ठहरना, रमना, इसका नाम भाव स्तुति है। सरल सी भाषा में कहें कि अपने चिदानंद भगवान वे सिद्ध हैं और मैं सिद्ध हूँ, इसका नाम भाव स्तुति। और अपने में रम जाने का नाम भाव स्तुति। सिद्ध समान उस सिद्ध परमात्मा के, उन सिद्ध परमात्माओं के समान अपने सिद्ध स्वरूप को समझने का नाम है व्यवहार भाव स्तुति। भासने लगे कि वे वैसे हैं, उनके कीर्तन गाते हुए अपने कीर्तनों में चिंतन करता है, तो ये व्यवहार भाव स्तुति। और उसी में रम जाने का नाम निश्चय भाव स्तुति। और जब रम करके उन भगवंतों की महिमा आई तो सब वचनों से कहना, इसका नाम द्रव्य स्तुति। भगवान सिद्धों की वंदना निश्चय भाव स्तुति क्या है कि सिद्ध के समान अपना जो शुद्ध आत्मा है उसमें रमना, इसका नाम निश्चय भाव स्तुति है। ये निश्चय भाव स्तुति में ये क्या कहलाएगी? अब अपन सिद्ध भगवान के गुण कीर्तन भी गाने का नाम व्यवहार से उनके गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करना, इसका नाम भी व्यवहार भाव स्तुति कहा जाता है। समझ गए ना? द्रव्य अलग आएगा, व्यवहार भाव स्तुति कहा जाएगा। चरणानुग कथन में उसको व्यवहार भाव स्तुति कहेंगे। तो अब उसके पहले देखो, वो भी व्यवहार भाव स्तुति, उनके समान अपने स्वरूप का चिंतन करना, वो भी व्यवहार भाव स्तुति। और उस स्वरूप का चिंतन करते हुए रम जाना, इसका नाम निश्चय भाव स्तुति। तब सिद्ध शब्द दिखाई देंगे। समझ में आए? और उनका बहुमान आने लगा तो मन और वचन और काया से, मन में वचन में काया में उनके गुणों का चिंतन चलने लगा, मनों में चिंतन चलने लगा, वचनों में गीत गाने लगे, काया से नमस्कार किया, तो वो द्रव्य स्तुति। और जो व्यवहार भाव स्तुति है सिद्धादिक की, उसको भी जब निश्चय भाव स्तुति के सामना खड़ा करेंगे तो वो सब व्यवहार भाव स्तुति में ही आएगा। कच्चू कठिन क्या कहा? जब अपन एक निश्चय को ग्रहण करेंगे तब सिद्धों का गुणों का चिंतन, कि वो मन का विषय है और वो भी द्रव्य है, वो भी बंध का शुभ का कारण है। विषय को थोड़ा सा, फिर विशुद्धि का विषय आएगा आगे जाकर, पहले विषय समझ लो।
विषय में बुद्धि लगाना पड़ेगी, विशुद्धि में आंख बंद करके भावासन करो। तो ये जो जितना व्यवहार भाव स्तुति में अपन कहेंगे वो भी स्वरूप रमणता रूप निश्चय स्तुति के सामने सब व्यवहार भाव वो द्रव्य स्तुति है। इसलिए यहां भाव और द्रव्य दो शब्द दिए। तो अब बताओ, वो कर्म रहते हैं ये देखना और एक कर्म रहते हैं ये देखना, क्या हुआ? भगवान सिद्धों को कर्म नहीं है। जय हो भगवान, जय हो, जय हो प्रभु। अष्ट गुण सहित हैं और ये अष्ट गुण सहित है। वे कर्म रहित हैं, ये कर्म रहित है। समझ में आया? वो हैं और वे राग रहित हैं, यह राग रहित है। वे अशरीरी हैं, ये अशरीरी है। ये कौन सी स्तुति चल रही? बोलो। वे अशरीरी हैं, परमात्मा सिद्ध, अशरीरी सिद्ध भगवान। ये क्या कि व्यवहार भाव चिंतन चल रहा है, गा रहे हैं, ये तो द्रव्य में जाएगा। अशरीरी आत्म स्वरूप नित्य देय बनो मेरे, थारे आश्रय में ही ना हम सिद्ध बने सुखरे। तो भगवान सिद्ध शरीरी हैं और ये आत्मा शरीरी है। भगवान सिद्ध निष्कर्म है, शुद्धात्मा निष्कर्म है। भगवान सिद्ध रागादि रहित हैं, शुद्धात्मा रागादि रहित हैं। ऐसा जो चिंतन है वो चिंतन क्या है? चिंतन वो क्या है? व्यवहार भाव स्तुति। वो और उनकी महिमा गाने लगे और द्रव्य स्तुति, वो भी व्यवहार, उससे ऊपर वाला व्यवहार उनके गुणों का चिंतन, उससे भी न आत्मा के निकट वाला व्यवहार उनके समान अपने आत्मा स्वरूप का चिंतन, और उसके बाद अपने में रम जाना, इसका नाम निश्चय स्तुति। तो जय सिद्ध भगवान की वंदित सब विसिद्धि। भगवान तीर्थंकर परमात्मा की देखो द्रव्य स्तुति भाव स्तुति प्रारंभ कर दे। पहले द्रव्य पूर्वक भाव होगा, ध्यान रखना। पहले ही निश्चय स्तुति आ गई, ऐसा सीधा नहीं होगा, क्योंकि उपयोग की सूक्ष्मता स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़े। या तो पहले उसकी वंदना हो गई होगी, मन ही मन में हो गए, वचनों में हमें प्रकट दिखाई नहीं दिया। तो भगवान तीर्थंकर नाथ जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही दीक्षा लेने के काल में पहले द्रव्य स्तुति कर दे के पहले भाव स्तुति कर दे। बोलो ओ नमः सिद्धिभ्या, बस हो गए खड़े। हाँ, सिद्धों को नमस्कार करके तीर्थ का मार्ग, तिरने का मार्ग जगत को बताते हैं। समझ में आया? तिरने का मार्ग है अपने को सिद्ध देखना और सर्व जीवों को सिद्ध देखना। तो समझ भाई, आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी स्तुति करी है सिद्धों की कि सब सिद्धों को नमस्कार करके भाव स्तुति से और द्रव्य स्तुति से। अब भाव स्तुति क्या है? तीर्थंकर परमात्मा की 31, 32 स्थिति में है, 33 में आएगा। 31, 32, 33 गाताम जो चला है वो निश्चय भाव स्तुति तो है, निश्चय स्तुति तो निश्चय भाव, वही का नाम यहाँ भाव स्तुति का है। ये द्रव्य स्तुति भाव स्तुति दो कर बात कर रहे हैं, तो ये जितना विकल्प रूप है वो सब द्रव्य में आ जाएगा। हमने तो एक क्रम सा आपको अपने जीवन के लिए बताया कि पहले तो द्रव्य रूप में स्पष्ट द्रव्य, जय हो भगवान सिद्ध भगवंत की जाओ ए फिर हाँ उनके गुणों का चिंतन हो। गुणों से अनुराग होने का नाम वास्तव में भक्ति है। फिर हाँ ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे तीर्थंकर जब दीक्षादार सिद्ध प्रभु का नाम उच्चार। हाँ सिद्ध तीर्थंकर भगवान, और सामुख चल रही थी, हमें तो आज सिद्ध पूजा करने का भाव था। तीर्थंकर जब दीक्षादार सिद्ध प्रभु का नाम उच्चार। जब तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा को लेते हैं तब क्या करते हैं?
और ऐसी महिमा करते 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 आखिरी में कहाँ पहुँचे हैं? सिद्धाल ज्यो सिद्ध विराज दे माई त्यों आत्म राज। अब होने लगी निश्चय स्तुति की तैयारी। अभी तक तो ये व्यवहार स्तुति चल रही थी, और जैसे ये आया झटका लगने लगा, निश्चय स्तुति की तैयारी होने लगी। सिद्धाल जो सिद्ध विराज। यद्यपि ऐसा बोलना, ऐसा करके अपने आत्मा की महिमा करना और इसका चिंतन करना भी व्यवहार है, तथापि तैयारी हो गई। अब जैसे ही परमात्मा के समान अपने आत्मा का चिंतन शुरू हुआ, अब परमात्मा बनने के दिन आ गए। अब कर्म कांपने लगे कि अब सिद्धों की श्रेणी में आ रहा है। सिद्धों की श्रेणी में आए जो सिद्ध समान को भाए। मैं स्वयं सिद्ध परमात्म हूँ, अंतर्मुख होकर जो भाए। सिद्धों की श्रेणी में आए जो सिद्ध समान प्रभु भाए। जिसे सिद्ध से समान परमात्मा दिखाई देता है, जिसे सर्व जीवों में सिद्ध दिखाई देते हैं, जिसको कोई जीव प्रयास से दिखाई नहीं देता, वो समझ लो सिद्धों की श्रेणी में आ गया है, आने वाला है। समझ लो सिद्ध ही बनने वाला है। समझ में आया कि नहीं? वो जाकर विराजमान होगा। तो द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति से अपने आत्मा में सिद्धों की स्थापना कर ली। सिद्धों को सिद्धालय मत रहने दो। अभी समय सार प्रारंभ हुआ है। अब भगवान आप सिद्धालय नहीं रहोगे, आप तो आओ जाए। प्रभु मेरे मंडप में आओ, इस समय सार का उद्घाटन। आज हम समय सार प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बुला ले सब सिद्धों को। सभी सिद्धों की यहीं स्थापना कर दी, यानी यहीं सिद्धालय बना ली। जैसे सिद्धा स्थापना करते हैं ना, स्थापना हो गई वो तीर्थंकरों की, हैं, क्षीर सागर की, गंगा की, वो हैं, सब स्थापना कर दी। हाँ, सब सिद्धों को बुला लिया, आमंत्रण दे दिया। सब अनंत सिद्धों को आमंत्रण दे दिया। अनंत सिद्धों की बिठाएंगे कहाँ? कि एक ज्ञान में। ये राग नहीं बिठा पाएगा अनंत सिद्धों को। ये राग में ताकत नहीं कि अनंत सिद्धों को स्थान दे दे। अनंत सिद्धों को स्थान देने का ज्ञान देने की सामर्थ्य तो, क्षमता तो एक ज्ञान में, वो बिठाएगा सबको। तुम बुलाओ, हम बिठाएंगे। अपने आत्मा में बिठा लिया, यानी सब सिद्धों को अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया। भाव क्या है? सिद्ध के समान मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी स्थापना कर ली। समझ में आया? सब सिद्धों को आत्मा में बिठाने का नाम क्या है? भाई भगवान तुम भी यहीं बैठो, आदिनाथ भगवान आप भी यहीं बैठो। मुझे बड़ा डर लगता है सब संसारियों को, हैं, क्योंकि संसार में रहना है तो अपनी आत्मा में सब सिद्धों को बिठा कर रहना। जो बड़े बड़े लोगों को अपने संग रख लेते ना, तुम्हारे संग ही रहो। ऐसे तुम हमारी आत्मा में बैठ जाओ। आत्मा में बिठाने का अर्थ है अपने उपयोग में सिद्धों को बिठाना। अपने उपयोग में सिद्धों को बिठाने का अर्थ है संसारियों की सुनाइयां ही ना दे, चारों तरफ सिद्ध ही सिद्ध दिखाई दे, चारों तरफ सिद्ध ही सिद्ध दिखाई दे। अरे भूत वालन को भूत दिखाई देते हैं, अरे अपन को सिद्ध दिखाई दे तो कौन सी हो जाए? भूत लग जाता है, भाई भूत ही भूत के वो आ गो, वो आ गो, वो है। कोई आदमी नहीं है और भाई वो ही दिखाई दे, उसको वो ही दिखाई दे, क्योंकि वो चारों तरफ वो जो चला आ रहा है, जो चला, सब जगह सिद्ध ही सिद्ध दिखाई दे, सब जगह। इसका नाम समय सार का प्रारंभ है। चारों तरफ जहाँ बैठा है वहीं सिद्ध। यानी अगर ऐसा होगा तो आपको कभी दुख नहीं होगा, विरह नहीं खटकेगा। अनंत सिद्धों के बीच में हूँ, अनंत सिद्धों को बिठा लिया, अपने आत्मा में बिठा लिया। यानी अपने आत्मा में हमने सिद्धों को बिठाया और बड़े स्तुति पूर्वक, आदर पूर्वक बिठाया है। ऐसे ही नहीं बिठाया, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति पूर्वक अपने आत्मा में स्थापना करके, यानी बिठा करके अब वह वेदी पे हमने भगवान को विराजमान कर दिया। अब बोले वो और वो वहाँ पर रखे थे और सामान रखो तो कोई जेब भी रख देंगे, तुम पागल होगा। वहाँ भगवान विराजमान हो गए, भांजे थोड़ी रखेंगे।
तो जिस उपयोग में, जिस आत्मा में सिद्ध बैठ जाएंगे, उस आत्मा में कोई नहीं बैठ पाएगा। तो अभी तुम्हारी आत्मा में मम्मी बैठे कि पापा बैठे कि पत्नी बैठे, पति बैठे, भैया बैठे, को बैठो, अगर वे बैठे तो सिद्ध नहीं कैसे बैठाओगे? अगर उनके प्रति तुम्हारा मोह भाव बैठा है तो भाव द्रव्य, पहले द्रव्य स्तुति करो, सिद्धों की इतनी महिमा करो, इतनी महिमा करो कि तुम्हें सिद्धों के अलावा कोई अच्छो ही ना लगे संसार। सिद्धों की इतनी महिमा आना चाहिए कि सिद्धों के अलावा हमें कहीं अच्छा ना लगे, कोई अच्छो ना लगे। इसका नाम द्रव्य, उनकी महिमा आना, और उनके समान अपने आत्मा की इतनी महिमा आए कि सिद्ध भगवान ये कहते हैं कि मेरे से भी नजर हट जाए। संसारियों से नजर हटाने के लिए सिद्धों की महिमा करो। और सिद्ध भगवान कहते हैं सुन भैया, हमारी भी महिमा तेरे लिए शुभ बंद देगी। हरंतादि उपासना मोह उदय से होए, मोह का उदय है तो महाराज क्या करूं कि जब तू अपने में रमेगा तो हमारे और विकल्प भी नहीं जाएगा। तो जिस हमने बड़े आदर पूर्वक भगवान की स्थापना कर ली, विराजमान कर दी, अब नहीं अब हटा दो फिर। अब तो अभी तो हमने सिद्धों की स्थापना कर ली, हमने सिद्धों को बिठा लिया, यानी अपने को सिद्ध समान बिठा लिया। सिद्धों को बिठाना इसका अर्थ क्या है कि अपने को सिद्ध जैसा बनाना। जिसको बुलाना है, जिनको बिठाना है तो उन जैसे होने होगा। सिद्ध पर की ओर नहीं देखते, आप पर की ओर देखते हो तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्ध गेयों में नहीं अटकते, आप गेयों में अटकते हो तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। वे लोकालोक को झलकते हुए भी अप्रभावी रहते हैं, तुम अगर प्रभावित हो जाते हो गेयों से तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्ध सुख का भोग करते हैं, आप दुख को भोगते हो तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्ध भटकते नहीं हैं, आप भटकते हो तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। पहले 1 घंटा जहाँ स्वाध्याय करो, फिर पता चलेगा, फिर होता चलेगा। वही में 4 दिन 4 जगह चौकी ले जाके पहले इस आसन में बैठे थे, फिर ऐसे पाँव बदल रहा, फिर ऐसा, तुमने सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्ध बैठे ही रहते हैं स्वरूप में, ऐसे ही आप बैठे ही रहो तो आपने सिद्धों को बिठाया। सिद्धों को किसी की याद नहीं आती, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपको किसी की याद आए तो आपने सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्ध असंग होते हैं, आपने संग की चाय करी तो सिद्धों को नहीं बिठाया। एक माई अनंत राजें तो भी अपने में राजें, दूसरे के पास अरे तुम भी तो आ गए, अब कहीं में अनंत है, अपन लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। नहीं, महावीर भगवान ने जहाँ से मोक्ष पाया वहाँ से अनेक जीवों ने मोक्ष पाया उसी टोंक से। तो विजय नहीं कह रखा है तुम भी आ गए, चलो जय स्थान से आ गए, चलो अपन संगे संगे रहेंगे। बोलो ऐसे ही तुम्हें लगता है तुम भी जब मार्ग में आए तो अपन संगे ही रहेंगे, चलो अपन संगे ही रहेंगे। सिद्धों को नहीं बिठाया। सिद्धों का बिठाने का अर्थ है अपने अकेले में आनंद करना। तो मैंने अपनी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना कर ली, अर्थात मैं अपने को अब शरीर रूप नहीं देखूंगा, राग कर्म रूप नहीं देखूंगा और राग रूप नहीं देखूंगा, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने सिद्धों की स्थापना कर ली। भैया अब भैया जी हमारे घर रह लगे, अब हम जमीकंद मम्मीकंद नहीं आएंगे हमारे घर, जो उल्टो सीधो पानी नहीं आए, भैया जी को कमरा दे दो। अब तो भैया रहेंगे तो हम कैसे जी सब काम करेंगे। हमने अपने ही घर ठहरा लाओ, अब ये टीवी वगैरह हमारे घर नहीं चलेगी। अब ऐसे ही हमने सिद्धों को बैठा लिया, अशुभ तो छोड़ो भैया, ये शुभ राग अब तुम भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि अब सिद्धों को बिठा लिया है तो सिद्धों के साथ ही बैठेंगे। हमने बुला तो लिया, बात करवे समय नहीं बुला तो लिया, बिठा दे, सबको बिठा दे और फिर लग गए अपने काम में। ये तो बताओ, ऐसे और अनंत सिद्धों को बुला लिया और फिर लग गए रोटी में, पानी में, बाबा दुकान में, धंधे में, और के सिद्धों को बिठाए भी बैठे। वही कहा भैया कब बात है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। अगर तुम ऐसे बिठाओगे तो भी कबू नहीं आएंगे, चले जाएंगे। हम अपनी भाषा बोले ना तो फिर नहीं आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो उन्हें हमें बिठा लिया, 4-20 भैया ने बुलाए और लग गए अपने काम में, लड़ रहे झगड़ रहे, बैठे कहा भैया क्या कर रहे हो, देखते हैं, कहा चुप ला तो बात कर रहे ना, चलो
ऐसे ही तुम्हारी ये स्थापना अधूरी हो जाएगी। इसलिए ऐसे सामान्य रूप से नहीं बिठाया, उनकी महिमा करी, उनके समान अपनी महिमा करी और उनके समान अपनी महिमा कर अपने में रम गया, तब सिद्ध भगवान आने लायक होते तेरी परिणति। क्योंकि तुझे जब तक अपना रूप का अनुभवन नहीं होगा तब तक सिद्धों की स्वागत कैसे कर पाएगा। सिद्धों के लिए अवतर कहने के पहले सोच लेना। आत्मा में स्थापना करी मन इस उपयोग में सिद्धों को ले आए, तो अब इस उपयोग में व्यवहार से देखें तो अब डर नहीं लगना चाहिए तुम्हें। क्यों? अब मैंने आत्मा में अनंत सिद्ध की स्थापना कर ली और मैं आत्मा हूं, तो मेरे आत्मा के साथ अनंत सिद्ध है। तुम ही ओ मात, तुम ही पिता हो, तुम ही ओ बंधु, तुम ही सखा हो। अब सारी दुनिया बुलाई, सिद्ध प्रभु तुम्हारे भरोसे। मुझे आत्म की सुधि सुआई, सिद्ध प्रभु तुमको बुलाया। अब नाराग प्रभु मुझको सुहाए, जब से महेश्वर आप आए। मुझे राग रहित आत्म दिखाए, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। मेरी आत्म मुझे आत्माई आत्मा सो आए, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। अपने में बैठाया मतलब अपने को सिद्ध देखा, और जब अपना सिद्ध देखा तब देखो आगे कहानी पर क्या शुरू होती है। तब कहते हैं अपने आत्मा में, और आँख खोला तो पर के आत्मा में, मतलब अपना आत्मा सिद्ध दिखा जिस दृष्टि में, उस दृष्टि में अब कोई भी असिद्ध नहीं देखता, सब सिद्ध भगवान दिखने लगे। लेकिन अपने आत्मा में स्थापना किए बिना सिद्धों की, पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना नहीं हो सकती। तुम दूसरे को सिद्ध जब देख पाओगे जब अपने को सिद्ध देखोगे। अपने को सिद्ध देखने के लिए सिद्धों की द्रव्य स्तुति चाहिए, द्रव्य स्तुति पूर्वक भाव स्तुति चाहिए, भाव स्तुति पूर्वक भाव स्तुति चाहिए। समझ गए ना? भाव स्तुति पूर्वक की भाव स्तुति चाहिए, और फिर आप जाओगे तब सिद्ध भगवान की स्थापना हुई। अब कोई भी असिद्ध नहीं दिखाई देता, कोई शत्रु नहीं दिखाई देता, कोई मित्र दिखाई नहीं देता, कोई रागी देशी नहीं दिखाई देता है। रागी न कोई न रागी द्वेषी दिखाए, पत्थर बरसावन हार भी तुम सम दिखाए। शत्रु मित्र की कल्पना मिटाई, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। शत्रु मित्र की कल्पना मिटाई, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। आनंद की दुनिया में पाई, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। मेरे अंगना में रतन त्रय बरसे, परमानंद मैं मोर माई बरसे। मेरा रोम रोम हरसाए, सिद्ध प्रभु जब से तुम आए। तो अपने में और पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके अब पूरी स्थापना हो गई। सब जीव सिद्ध दिखने लगे, अपना आत्मा सिद्ध दिखने लगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अब मैं तभी तो समय सार कह पाऊंगा जब कोई सारागी दिखेगा, कोई देशी दिखेगा, कोई देखे जैसे मोही हैं, ऐसी अकल नहीं है इनमें, तो हम समय सार कैसे कह पाएं। तो अब उन्होंने अपने और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करी,
करके समय सार कह रहा हूँ। अब तू भी अपने में और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके समय सार को सुन। जब तक तू ये अपने और पर के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना नहीं करेगा तबे तक समय सार तू नहीं सुन पाएगा। तो कहते हैं अब सुन भाई, कहते हैं स्थापित करके इस समय नामक प्रावृत का, इस समय सार का, प्रावृत का भी अमृतचंद्र जी सेनाचार्य महाराज जी भेंट, इस शुद्धात्मा की, शुद्धात्मा के लिए अद्भुत भेंट, उत्कृष्ट भेंट दे रहे। समय प्रावृत का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण करते हैं। परिभाषण, परिसमन्तात, चारों ओर से उसका भाषण, परिभाषण, समय परिभाषण प्रारंभ करते हैं। तो परिभाषण प्रारंभ, शुद्ध आत्मा की व्याख्या, कोष्टक व्याख्या लिखा, और परिसमन्ता चारों ओर से, चारों ओर से मतलब ओ शुद्धात्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समझ में, परिपूर्ण द्रव्य जैसा है, उसके भाव, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका पूरा का पूरा जो स्वरूप है, उसको भाषणम, मानव भाषण करते हैं, कहते हैं। कैसे कहते, किससे कहते हैं कि भाव वचन से और द्रव्य वचन से अंतर में जो ज्ञान की शक्ति का विकास हुआ, क्या वो अंतर में जो ज्ञान की शक्ति का विकास हुआ उसका नाम भाव वचन है। जो अंदर में ज्ञानानंद का पान किया है उससे मुनराज की तो ज्ञान शक्ति बहुत विशुद्ध है। तो अंतर में जो ज्ञान की शक्ति का विकास फना, वो ज्ञान शक्ति के विकास का नाम गुरुदेव कहते हैं भाव वचन, और शब्दों के द्वारा कहना, लिखना, इसका नाम है द्रव्य वचन। समझ में आया है? क्या बोले? जो ज्ञान शक्ति का जो विकास फना है उसका नाम है भाव वचन, और उसी को शब्दों से कहना, इसका नाम क्या है? द्रव्य वचन। तो मैं भाव वचन से कहूँगा मन अंदर में जो ज्ञान शक्ति विकसित हुई है, केवली के निकट सुना है, श्रवण किया, पर अनुभवन किया, तो उससे जो ज्ञान में स्वरूप भाषा है, वो ज्ञान में जो स्वरूप भाषा है, स्पष्ट भाषा है, उससे कहूँगा अंदर की, उसका नाम भाव वचन। तो जब तक अपने को भाषा नहीं है, भाव वचन मतलब जो अंदर से जो स्पष्टता भाषित रही है। भाव वचन बिना द्रव्य वचन नहीं होता। स्वयं को अंतर में भाषा नहीं है, स्पष्ट नहीं, तो वो द्रव्य कहेगा कैसे? तो अंतर गुरुदेव अर्थ करते हैं कि ज्ञान शक्ति का जो विकास हुआ है, इसको अपन सूक्ष्म ज्ञान भी ले सकते हैं, और जिसको अपन विशुद्धता रूप ज्ञान महाराज की अपेक्षा से वो कहेंगे। तो जो ज्ञान शक्ति में भास रहा है अद्भुत स्वरूप हैं, जो अद्भुत ज्ञान शक्ति में तो इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ है कि द्रव्य वचन में उतना नहीं कह पाते। वो ज्ञान शुद्धात्मा कैसा? तो अमृतचंद आचार्य ने 47 शक्ति लिखी हैं। जरूरी थोड़ी है उन्हें 47 ही भास रही हो, उन्हें कहा 500 भास रही हो ऐसी ज्ञान शक्ति में, लेकिन लिपिबद्ध नहीं हो पाए, द्रव्य में नहीं कह पाए। अनंत की भाव वासना तो थी, जहां वे स्वरूप में रम गए। वो समझ में आया कि नहीं आया? महिमा इतनी नहीं है कि हमने 4 लाइन की स्तुति करी। अब कई बार स्तुति करते तो बनते ही वो लिखती हो। पंडित साहब ने कितनी बड़ी बड़ी मुनराजन की स्तुति लिखी। आनंद का दिन आएगा आएगा, अब मैंने ये थोड़ी लिखी है, अरे ये तो लंबी हो जाए, कोई पढ़े कोई नहीं जाए, बहुत बड़ा वजन होगा, छोटो कर दे जो आ गया वो लिख दे हैं। मुनिराज की वो स्तुति पढ़ते हैं, मुनिराज गुरु महाराज तुम धन्नो धन्नो।
अब इस भक्ति में पड़वाल लगे जे रूढ़ीवाद इनके संगे, तो कह भैया बहुत बड़ी भक्ति करा रहे हो तुम, छोटी कर लो, गुरु स्तुति हो जाए। अब वो 15 छंद दिए भक्ति में स्तुति, तो जितना वो 15 छोड़ो, अभी 15 तो उन्हें लिख दे, वो 15 के बाद भी उनकी कलम बंद हो गई, वो तो अपना जितना लिखना लिखी बद्ध होने थी। कितनी मुनराज की महिमा आ रही होगी हैं। जिन उपसर्गों का नाम सुनते ही मोही जन कंपाते हैं कांपते हैं, उपसर्ग नहीं मेरे ऊपर है समझ अचल सूरते। ऐसा भाव है, मूल में मिला लेना कि जिन उपसर्गों में, तो मोही जन मूल में मिलाना, ये शब्द नहीं है वहाँ के। जिन उपसर्गों में मोही जन कपते हैं नाम सुनते ही, जिनका हो भैया अग्नि में जला देंगे तुम्हें, ये भैया नाम सुनत कोई, और उन उपसर्ग नहीं मेरे ऊपर, ऐसे मुनिराज। तो ये क्या, जब वो ज्ञान की शक्ति का विकास मतलब भाव वासना, कई बार हम कहते हैं ना कि लग तो बहुत रहा था लेकिन क्या कम पाए। गुरुदेव बोलते थे कि बहुत आ रहा, शब्दों में कम कह पाए, शब्दों में मन वासना बहुत हो रही है उसकी, भाव वासना बहुत, उसका नाम वो ज्ञान शक्ति अंतर में है ना, वो ज्ञान की शक्ति का विकास, उसका नाम भाव वचन, और शब्दों के द्वारा उसको कहना, उसको लिपिबद्ध करना, वो द्रव्य वचन। तो उसके द्वारा मैं शुद्धात्मा का परिपूर्ण रूप से व्याख्या करूंगा, एक भी पहलू नहीं छोड़ेंगे उसका, उसका पर्याय से भी रूप बताएंगे और द्रव्य से भी बताएंगे। स्तुति करेंगे तो व्यवहार स्तुति भी कहेंगे और द्रव्य स्तुति भी कहेंगे, कर्ता कर्म में कर्ता भी कहेंगे और अकर्ता भी कहेंगे। लो, कर्ता कर्म में कर्ता भी कहेंगे, कर्ता कर्म अधिकार महात्मा को कर्ता भी कहा है कि हाँ कहा है, कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन अपने ज्ञानानंद का कर्ता और ज्ञानानंद का भोक्ता है, सब स्पष्ट है। वहां से हटाएंगे, मानो उसका कोई पहलू हम छोड़ेंगे नहीं, उसका निश्चय, उसका व्यवहार, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, परिभाषण मतलब पूरा भाषण करेंगे। ऐसा कोई अद्भुत हम सुन करके आए हैं और अनुभवन कर रहे हैं, उसके द्वारा कहने जा रहे हैं। तो कहते हैं परिभाषण करते हैं, कहते हैं देखो द्रव्य वचन से, भाव वचन से और द्रव्य वचन से। अब भाव वचन है अंतर में भास रहा है, और उस प्रकार का द्रव्य वचन नहीं। जैसे कुछ दिन पहले गला बिल्कुल रह गया था, अंदर में भाव आते कह नहीं पाते कह नहीं पाते, भाव आ रहा है खूब, भगवान की जयंती को देना खूब भाव आ रहा, बोल नहीं पा रहे। तो वो द्रव्य वचन में आ पाए ना आ पाए कोई नियम नहीं, लेकिन भाव वचन में भास रहा, तो उस भाव के द्वारा द्रव्य कहेंगे। ये द्रव्य वचन में ऐसे नहीं कह रहे कि हमने बहुत से रट लाए हैं और वो रट करके फिर तुम्हें सुना देंगे। भाव वचन मतलब स्वयं उन वचनों का भाव समझकर वचनातीत हुए हैं, उसका नाम परमार्थ से भाव वचन है। भाव वचन मतलब उस वचन का भाव समझकर उसको शब्दों में कह रहे हैं। एक तो ज्ञान की शक्ति का विकास जो गुरुदेव ने कहा वो तो हमने कह ही दी आपसे। अब भाव वचन मतलब वो जिनवाणी का जो भाव है, उन वचनों का जो भाव है उसको अंदर में भाषित हुआ, वो अंदर में की जो भाव वासना है उसके द्वारा हम शब्दों द्वारा कह रहे हैं। जैसे अंतर में जो भाव वचन क्या है, यह जिनवाणी, ये द्रव्य वचन है। अब ये कहते हैं यहाँ लिखा है जैसे आत्मा, आत्मा शब्द आया तो ये द्रव्य 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 ये द्रव्य। अब इसी का अंतर में वाह अद्भुत 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 ये क्या होने लगा, और वह महात्मा की खूब महिमा, ये भाव वचन। भाव वचन मतलब क्या, द्रव्य और भाव वचन से, मतलब वो द्रव्य वचन सुनी हमने और उन द्रव्य वचनों की भाव वासना करी, उसके द्वारा वो भाव वचन है, उसके द्वारा अब द्रव्य वचन से
कह रहे हैं उसको हम कहने जा रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं कहेंगे, हमें पूरा भाव मानो परिभाषण हम चारों तरफ से उसकी चारों पहलुओं से, सब पहलुओं से व्याख्यान करते हैं। कहते हैं इस प्रकार कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, ऐसा भगवत कुंद कुंदाचार्य कहते हैं। अब ये बात कुंद कुंदाचार्य की प्रतिज्ञा गर्भित वार्ता हुई है। अब वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये चर्चा अपनी अगले स्वाध्याय में अपन लेंगे। तो वे कैसे हैं सिद्ध भगवान, अब शुरू हो रही है कहानी। तो टीका में कौन कौन सी बात आई, अथ आया है, अथ का अर्थ किया अपन ने भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति, आत्मा में कैसे स्थापना करना है इसका पूरा चिंतन करना है जब तक अपन दूसरा स्वाध्याय शुरू ना करें, स्थापना करना है। और समय नामक शुद्धात्मा की भेंट दे रहे हैं, समय नामक निर्मल शुद्ध में हम भेंटा दे रहे हैं, बढ़िया दे, अच्छी भेंट लेके आए विदेश से वो नहीं हो ऐसी शब्द है आनंदकारी है। कुंद कुंदाचार्य हमारी लीला है, बढ़िया कल आए समय की प्रावृत लाए, प्रावृत भेंटा उत्कृष्ट भेंट। महाराज कहेंगे विजय सेनाचार्य कि राजाओं को जैसी भेंटें दी जाती ना, ऐसी हमें समय का प्रावृत दे रहे हैं। तो समय की भेंट समय से भेंटा कराने के लिए, ये ऐसी भेंट है जिसके बाद किसी से भेंट नहीं होगी, फिर कोई से भेंट, नारकियन से भेंट नहीं होगी तुम्हारी, हैं, फिर त्रियंचन से, मनुष्य से, देवों से, कोशिश सिद्धों से भेंटा। ऐसा उत्कृष्ट भेंट, ऐसा प्रावर्त देते हैं, प्रकृष्ट व्रात भावत कहते हैं। देखो कोई शब्द छूटे ना उसको। अब वो समय की भेंट कैसे दे रहे हैं, अंदर में समय से भेंटा करिए, उत्कृष्ट भाषा है, और उसको हम द्रव्य वचन द्वारा कहते हैं। अब कैसे कहते हैं उस आत्मा को, कि ऐसी शुद्ध आत्मा कहने लगे, नहीं, पहले परमात्माओं का स्मरण करेंगे। तो वे सिद्धा भगवान को स्मरण कैसे कर रहे हैं कि भैया उनको समझे बिना आत्मा कैसे समझेंगे, कि बिनई बिनई की समान तो है, तो जिनके समान है उनसे भेंट बता देंगे, देखो ऐसे हैं, ऐसा है, समझ में, वो विषय अपना आगे आएगा। ओम नमस्ते।